जनरल फॉर्म है हमारी। जनरल फॉर्म के बारे में बात करेंगे बच्चों। जनरल फॉर्म का मतलब ये हो गया कि पहले हमने जितनी भी इक्वेशन कर रही है ना बच्चों, जैसे स्लोप फॉर्म, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म, है ना, तो ये बहुत सारी फॉर्म बनती यस हैं। सर। लेकिन हमें है ना एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो कि एक स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म बन जाए, जो जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है। यस सर। तो बच्चों स्ट्रेट लाइन की जो मोस्ट जनरल फॉर्म है वो हमारी होती है बच्चों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में ज़ीरो। ठीक है बच्चों। यस सर। यस सर। अब वैसे तो यस। इसमें जो है ना दो दो तीन अलग अलग थ्योरम्स हैं, बट आप लोग समझ जाओगे कि अगर ये हमारी स्ट्रेट लाइन की जर्नल फॉर्म है तो मान लेते हैं कि ये हमारी ये लाइन होगी बच्चों। तो जब हम इसके y कोऑर्डिनेट को ज़ीरो रखेंगे, पुट y इज इक्वल टू ज़ीरो, यस सर। देन ए एक्स प्लस में v और ज़ीरो एंड c, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? सर ए माइनस सी एक्स बाई ए। प्लस सी, क्योंकि ये तो अब जीरो हो गया इज इक्वल टू में ज़ीरो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस सी बाई ए। माइनस सी बाई ए। तो we can write the coordinate of x माइनस सी बाई ए कोमा ज़ीरो। तो इस पॉइंट को हम कुछ भी आप कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। लेट्स से दिस पॉइंट इज P एंड व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, इसका नाम आप रख लीजिए Q। देन पुट x इज इक्वल टू में ज़ीरो प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में ज़ीरो। नाउ व्हाट अबाउट इन दिस सर ये बन सिचुएशन जाएगा माइनस सी बाई बी। x, x की वैल्यू ज़ीरो रखने पर ये ज़ीरो बन गया। बी वाई प्लस में c इज इक्वल टू में ज़ीरो, देन y इज इक्वल टू में माइनस सी बाई बी। ओके। यस सर। यस सर। तो हमारे पास पॉइंट है माइनस सी अपॉन में q कोमा ज़ीरो, ऐसा लिख सकते हैं अपन। यस सर। तो यहाँ के पॉइंट अपने पास में आ गए हैं बच्चों। अभी अगर ये हमारी मोस्ट जनरल फॉर्म है बच्चों, देन इसका हम स्लोप कैसे पता करेंगे? स्लोप सर y2 माइनस y1 वाले मेथड से। अब ये हमारी इक्वेशन गिवन थी बच्चों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में ज़ीरो। तो इसको हम कंपेयर कर लेंगे किसके साथ बच्चों में? y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी के साथ। क्यों भाई? तो इस y को अगर हम इक्वल के उस तरफ, बाकी सारी चीज़ों को इक्वल के आप उस तरफ ले जाओ, तो बी वाई इज इक्वल टू में माइनस ए एक्स माइनस सी हो जाएगा, एंड y इज इक्वल टू में माइनस ए अपॉन में बी एक्स माइनस सी अपॉन में बी। ये बी सब के उसमें चला गया। तो इसका जो स्लोप आया बच्चों वो आया यस आपके सर। पास में माइनस ए अपॉन में बी। ठीक है ना? इसको मैं हाईलाइट कर यस देता हूँ सर। थोड़ा सा। और इसको हमने कंपेयर किया इसके साथ और इसके साथ। ठीक है। यस सर। तो ये अगर आपकी जनरल फॉर्म है बच्चों, तो यहाँ से आप इसके कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं और स्लोप पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब एक बात और याद रखना, यस सर। इसमें से ये जो चीज़ है बच्चों, ये वाली जो चीज़ है ये क्या है आपकी?
ये सर आपकी सी y इंटरसेप्ट। वाई Right, इंटरसेप्ट right. है, ये इतना कहीं से Yes, भी sir. जाता हुआ आगे ना बात समझ में, ये सी है इतना, ठीक है। ये वाई इंटरसेप्ट है, कितना वाई पे इंटरसेप्ट हुआ है, ठीक है बच्चों। अब हमें करना ये है कि ये हमारी जनरल इक्वेशन जो आई है, या फिर जनरल फॉर्म जिसको हम बोल रहे हैं, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रिडक्शन करेंगे, ठीक है। मतलब यस सर। हमने ये एक यूनिवर्सल अगर इक्वेशन हमने इसको मान लिया है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी, इसको बच्चों, तो हम Yes. ये चेक कर रहे हैं हमने अभी तक जितनी भी इक्वेशन निकाल रही है, क्या उसमें ये फिट बैठती है, समझे क्या Yes. आप लोग? तो पहले देखो, पहला क्या है कि रिडक्शन जो हमने करना है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी होती है y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी, होती है ना Yes, बच्चों? sir. तो यस सर। अब हमें क्या करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू में 0। क्या ये इस फॉर्म में बनती है? हाँ, मैं कहता हूँ बिल्कुल बनती है, क्योंकि अभी अभी हमने इसको ऊपर बनाया है, Yes. अभी अभी बनाया है इसको। देखो ये वाली रही, ये रही, ये रही, अभी अभी बनाया है इसको, यस सर। है ना? Yes, क्योंकि sir. इसको हम बी वाई इधर लिख लें और माइनस ए एक्स माइनस सी इधर ले जाएं, और y इज इक्वल टू में माइनस ए बाई बी एक्स और माइनस सी बाई बी, ये बन रहा है। तो यस, अगर हम कंपेयर करें इसको, y इज इक्वल टू में एम एक्स प्लस सी, तो इसके साथ अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये बन रही है, ये हमारा m Yes, है, sir. ये रहा m, और ये हमारा c है बच्चों। आई बात समझ में? Yes, sir. तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ में रिडक्शन हो रही है बच्चों, ठीक है ना? तो Yes, sir. अब देखो, इसका हम रिडक्शन करते हैं किसके साथ? इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ में, रिडक्शन टू द Yes, sir. इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ में हम इसका रिडक्शन कर सकते हैं, और इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी क्या थी? x अपॉन में a Upon में A और plus अपॉन Y में upon By- B. y अपॉन में b, B b, इज B. इक्वल टू 1। ठीक है ना? इज इक्वल टू में 1, ठीक है 1 बच्चों। तो Yes. हमारे पास गिवन Yes. इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन तो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में 0, ये है। तो हमें ये वाली इक्वेशन बनानी है बच्चों, नहीं आया क्या समझ में? Yes, sir. तो Yes, sir. इस सी को हम इक्वल के उस तरफ ले जाएं, अगर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू में माइनस सी, ठीक है। और पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर दे बच्चों? माइनस सी से डिवाइड कर दे, अगर इसको भी माइनस सी से, इसको भी माइनस सी से, और इसको भी माइनस सी से, ठीक है। आया क्या समझ में बच्चों? Yes, आया क्या sir. समझ में? Yes, sir. ये कट के क्या बन जाएगा? Yes, 1। sir. ये कट के क्या बन जाएगा? 1, ठीक है ना? अरे आया कि नहीं आया Yes, बच्चों sir. समझ में? तो अब Yes, आ गया, sir. ये सिचुएशन हमारी क्या बनेगी? अगर मैं इस x को इसके डिनोमिनेटर में ले जाऊं इधर, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि x c अपॉन में a प्लस में y माइनस सी अपॉन में b इज इक्वल टू में 1। नहीं आया क्या समझ में बच्चों? सर अरे एक बार फिर से Yes. बताइए। Yes, sir. कुछ नहीं बताना है, ये सीधा c जो है ना, a जो है ना, इसके डिनोमिनेटर में जा सकता है यहाँ पे, तो वापस ये Yes, अगर sir. हम करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो अब आप कंपेयर करो इसको Okay, sir. इस इक्वेशन के साथ में। ये जो a है हमारा, ये है, देखो वही फॉर्म बन गई कि नहीं? Yes, और sir. b जो है हमारा, वो क्या है? वो हमारा ये है। आगे बात समझ में बच्चों? Yes, तो sir. a को अगर अपन कंपेयर करें, a इज इक्वल टू में माइनस सी ऑन में b, और b हमारा कितना है बच्चों?
माइनस सी माइनस ए अपॉन बी। ठीक है ना। तो ये है हमारा मतलब, ये है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी हमारी बन रही है इसके साथ बच्चों Yes. में। ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए जो है हमारा वो क्या है, वो क्या है बच्चों, ये है हमारा ए, क्या है हमारा, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। X axis. ऑन एक्स एक्सिस। और बी क्या है हमारा, ऑन वाई एक्सिस। Intercept on Y axis. ठीक है ना। बी क्या है हमारा, यही तो होता था, यस सर। इसको हम ए मानते थे, इसको बी मानते थे, तो इतना हमारा। और वन को, तो इसका मतलब ये इंटरसेप्ट फॉर्म के साथ में रिडक्शन होती है। ठीक है ना। यस सर। ओके, तो अब हम परपेंडिकुलर फॉर्म की बात कर लें। रिडक्शन यस टू द सर। परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर फॉर्म के साथ में इसकी रिडक्शन हो रही है बच्चों। और परपेंडिकुलर Yes. फॉर्म हमारी क्या थी, तो गिवन इक्वेशन X हमारी क्या cos है, alpha. एक मिनट, गिवन इक्वेशन है हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में 0। और परपेंडिकुलर फॉर्म हमारी क्या होती थी, एक्स कोस अल्फा, एक्स कोस अल्फा प्लस प्लस वाई साइन अल्फा। इज इक्वल टू में पी। P. यस सर। ठीक है ना। Yes, sir. या तो हम इसको उधर ले जाए या उसको इधर ले जाए। ठीक है ना, समझे बच्चों। यस सर। एक्चुअल में ये ऐसी थी बच्चों, इज इक्वल टू में 0। ठीक है। अरे बच्चों समझे कि नहीं समझे। यस सर। Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अ, इस इक्वेशन में हम क्या करें, इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है बच्चों। Yes, sir. तो Yes, sir. हम Yes, क्या sir. करेंगे, अगर हमने इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम सेम स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं ना, तो इसके जो कोफिशिएंट है बच्चों उनको हम कंपेयर कर लेंगे। नहीं आई बात समझ में। यस सर। देखो, Yes, sir. अगर अगर आपको 10th क्लास में एक बात याद हो कि जो सिस्टम की जब दोनों लाइन पैरेलल थी ना, तो हम ऐसा मानते थे कि A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2। तब B2 सिस्टम का पर कोई no सॉल्यूशन B1। नहीं था, तो C1 अपॉन में C। यस सर। यार Yes, ये sir. यार 10th में आप लोग ऐसा कुछ करते थे। तब उस टाइम पे सॉल्यूशन का मैनी सॉल्यूशन जो है ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन थे, यस। है ना। तो अलग अलग 3 अलग अलग सिचुएशन थी। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके दोनों के कोफिशिएंट कंपेयर कर लेता हूँ, इस लाइन का। और तो इसका कोफिशिएंट क्या है, कोस अल्फा, और इसका है ए। यस। ठीक है ना। तो Yes, अब sir. क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए अपॉन में कोस अल्फा इज इक्वल टू में बी अपॉन में साइन अल्फा इज इक्वल टू में सी अपॉन में क्या लिखूं बच्चों, माइनस पी। यस सर। ठीक है ना। ये Yes, जो है ना, sir. मैं तीनों को कंपेयर करके लिख सकता हूँ। अब अगर मैं कोस अल्फा की जो वैल्यू है बच्चों, इन दोनों को मैं इक्वल लिख सकता हूँ ना, ए अपॉन में कोस अल्फा इज इक्वल टू में सी अपॉन में माइनस पी। तो Yes, कोस sir. कोस अल्फा मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस अल्फा, क्योंकि पी इधर चला गया और Minus सी 8 इधर upon गया, C. माइनस माइनस पी पी अपॉन अपॉन में, सी। ये नहीं आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों। यस। उसी तरह से साइन Yes, अल्फा की अगर मैं बात करूं, तो इतनी चीज को आप एक मान लो अलग से। अब अगर मैं साइन अल्फा की बात करूं, तो b अपॉन में साइन अल्फा इज इक्वल टू में c अपॉन में माइनस पी। तो साइन Yes. अल्फा मेरा क्या हो जाएगा,
minus PB upon C. माइनस पी बी अपॉन में सी। ठीक है बच्चों, Yes, ये sir. हमारा Yes. यहाँ से साइन अल्फा आ Yes, जाएगा। sir. आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों? Yes, sir. अब Yes, sir. अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको ए मान लो, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर बी मान लो स्मॉल में। ए और बी इक्वेशन को आप स्केयर एंड ऐड कर दें, दोनों Yes. इक्वेशन को Yes, sir. स्केयर और ऐड कर दें बच्चों, है ना? तो दोनों इक्वेशन को अगर आप स्केयर और ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोस स्केयर अल्फा, कोस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा। आया कि नहीं आया समझ में? इज इक्वल टू में Yes, ये sir. और ये भी दोनों Yes, प्लस sir. होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. Yes, sir. है ना भाई? तो पी बी माइनस पी बी अपॉन में सी का स्केयर प्लस में माइनस पी ए अपॉन PA में सी upon का होल C का स्केयर। whole. आई बात समझ में बच्चों? Yes, sir. तो इसको हम p अपॉन में सी स्केयर को कॉमन ले लें ऊपर से, Yes, Yes, sir. sir. ए स्केयर प्लस बी स्केयर बन जाएगा ये। Yes, sir. equal to 1. ठीक है ना? तो अब ये हमारी इक्वेशन जो है वो क्या आ गई, ये तो 1 बनने वाला है, तो 1 इज इक्वल टू में पी Yes. स्केयर अपॉन में सी स्केयर और ए स्केयर प्लस में बी स्केयर बन गया बच्चों। बोलो भाई। Yes, sir. तो पी स्केयर की Yes, वैल्यू, sir. पी स्केयर की जो वैल्यू है बच्चों वो अब हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? इसको उधर ले जाओ इक्वल के इस तरफ। तो पी स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, सी स्केयर अपॉन में ए स्केयर प्लस में बी स्केयर, और p इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, अंडर द रूट क्या बनेगा बच्चों, The C square upon A square plus B. C square ठीक है ना? upon में A square plus B square. प्लस में बी स्केयर। और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, c इससे बाहर निकल जाएगा और अंडर द रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो ये p की वैल्यू आ गई, बट प्लस माइनस के साथ आएगी बच्चों। क्यों? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे मैं Yes, sir. एक अलग साइन के साथ में इसको लिखता हूँ, p की वैल्यू प्लस माइनस इसके साथ में आ गई बच्चों। अब हमें यहाँ पे दो केस मिल गए कि जब c जो है हमारा बच्चों या तो पॉजिटिव का या नेगेटिव का है। अरे समझ रहे हैं कि नहीं Yes, समझ रहे हैं sir. आप लोग? c जो है हमारा वो क्या Yes, है, sir. Yes, या तो sir. पॉजिटिव का या नेगेटिव का है। पहला अगर अपन c की बात करें तो अगर c हमारा नेगेटिव है बच्चों, c जो है ना हमारा नेगेटिव है, तो आप ध्यान से देखो, हमने कोस अल्फा की वैल्यू क्या क्या निकाली थी यहाँ से, Sir, minus PA upon C. यहाँ पे। तो एक बार इस इक्वेशन को ले लें, कोस अल्फा इज इक्वल टू में, तो कोस अल्फा में इसको हम इक्वेशन को रखेंगे। कोस अल्फा हमारा क्या आया था बच्चों, माइनस ए अपॉन में सी अपॉन में क्या था बच्चों, सॉरी ए पी अपॉन में पी और अपॉन में सी है ये थी कोस अल्फा की वैल्यू। देखो ये रही, Yes, sir. ये रही माइनस Yes, पी sir. ए अपॉन में सी। तो अब अगर हमारा सी पॉजिटिव है और यहाँ से साइन की वैल्यू भी पैरेलल अपन लेकर के ही चलेंगे, यहाँ से साइन की वैल्यू हमारी क्या आई थी बच्चों, माइनस पी अपॉन में बी। देखो ये रही माइनस पी बी अपॉन में सी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम इस p की वैल्यू को रख सकते हैं, Yes. है ना? तो अब p की अपने पास में दो वैल्यू होंगी, एक तो प्लस का और एक माइनस का। ठीक है बच्चों? अरे बच्चों समझे कि नहीं Yes, समझे? sir. तो देखो ये p की वैल्यू है अपनी, यहाँ पे ये वैल्यू हमारी p की है। तो p की वैल्यू जब Yes, प्लस sir. होगी तो कोस अल्फा इज इक्वल टू में माइनस ए अपॉन में सी इनटू में p की वैल्यू अपने पास में क्या आई, c अपॉन में अंडर द रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर नहीं A आई, square plus B. है ना? Yes, sir.
आई कि नहीं आई? तो सी से सी कैंसिल Yes, हो sir. गया और ये क्या आया माइनस ए अपॉन में अंडर द रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। आई कि नहीं आई बात समझ Yes, में? sir. अभी हम नेगेटिव वाली भी तो वैल्यू रखेंगे कोस अल्फा की। भाई पी Yes, की जो sir. वैल्यू थी माइनस ए अपॉन में सी इंटू में माइनस सी अपॉन में अंडर द रूट ए स्केयर प्लस में बी स्केयर भी तो रखेंगे। अब की बार माइनस और माइनस मल्टीप्लाई ये इससे कैंसिल हो गया तो ए अपॉन में प्लस अंडर आ द जाएगा। रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर नहीं आ जाएगा बच्चों। ठीक उसी तरह से हम p की वैल्यू यहाँ पे भी तो रखेंगे, है ना भाई? तो Yes, b sir. बाई सी ये माइनस का रख लो और p की वैल्यू आप क्या रखोगे, एक बार प्लस वाली रखोगे ना c की, Yes. अंडर द रूट ए स्केयर प्लस में बी स्केयर, तो इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और क्या बचा माइनस बी Minus B अपॉन में upon- अंडर द रूट ए स्केयर प्लस में बी स्केयर। और ये साइन की वैल्यू थी बच्चों अपने पास में, है ना? Yes, sir. ये साइन की वैल्यू थी इज इक्वल टू में। तो अब की बार साइन अल्फा इज इक्वल टू में, साइन अल्फा इज इक्वल टू में माइनस पी, सॉरी बी लिख देते हैं इसको अपॉन में सी, और अब की बार माइनस सी वाला रखेंगे ना इसमें, तो माइनस Yes, सी sir. अपॉन में Minus- अंडर द Yes, रूट sir. ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और इससे ये कैंसिल हो गया और अब की बार वैल्यू आई बी अपॉन में अंडर द रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो प्लस की और माइनस की हमने दोनों वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो हमने ये निकाली क्यों वैसे? ये साइन अल्फा की वैल्यू थी, है ना, और हम इसको कंपेयर कर रहे थे किसके साथ? ये इक्वेशन है ना, General इसके equations are. यहाँ पे हम लोग इस कोस अल्फा की और साइन अल्फा की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे और p की वैल्यू के अंदर रखेंगे। तो हम इसकी ये वाली जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी उसके वो बनानी है हमें। आई कि नहीं आई बच्चों समझ में? Yes. आया कि नहीं आया? आ गया sir. ओके देन, तो अब हम कोस अल्फा की और कोस सी की वैल्यू जो है ना हमेशा क्या रहेगी बच्चों, सॉरी पी की वैल्यू, ये हमने अलग अलग वैल्यू बेसिक निकाल ली इसमें से, लेकिन हम पॉजिटिव वाली कंसीडर करेंगे। पूछो क्यों? क्यों sir? क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या है हमारा, अगर Yes, लाइन sir. हमारी यूं जा रही है ना तो ये P है, ये हमारा P। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये तो सेंटर से चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे, क्योंकि अगर लाइन यूं जाएगी, चाहे लाइन यूं आए चाहे लाइन यूं आए, कैसे भी आए, ये तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक तरह की यूनिट सर्कल के रेडियस की तरह काम कर रहा है। कहीं पे भी जाएगा, इधर जाए चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है बच्चों। क्या तुम्हें बात समझ में आई? बात समझ में Yes, आई क्या sir. बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, हाँ तो sir. भाई रिप्लाई दिया करो ना मुझे। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन थी बच्चों एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू में पी। तो कोस अल्फा की वैल्यू आ गई अपने पास, देखो ये रही कोस अल्फा की वैल्यू, यहाँ पे रख सकता हूँ ना Yes. मैं। तो x इंटू में कोस अल्फा की वैल्यू है a अपॉन में अंडर द रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, प्लस में y, और साइन अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों? b अपॉन में अंडर द रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर नहीं है, इज इक्वल टू में y की वैल्यू क्या है बच्चों? c अपॉन में अंडर द रूट ए स्केयर प्लस बी, सॉरी कैपिटल में लिखना था। ये बनी कि नहीं बनी? बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. बोलो बनी कि नहीं बनी? तो हम लोग Yes, sir. हाँ ये वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी तो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। आई बात समझ में? सी हमारा Yes. पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है,
ठीक है बच्चों। तो दूसरी जो हमारी फॉर्म बन जाएगी ना, वो ये परपेंडिकुलर को लेकर के था। अगर तुम नेगेटिव भी रखना चाहो तो a अपॉन में अंडर द रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस y इंटू में b अपॉन में अंडर द रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर और इज इक्वल टू में माइनस c अपॉन ए स्केयर प्लस बी स्केयर। आप दोनों ही लेकर के कर लो चाहे। समझ में आ गई बात बच्चों? हम जनरल इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट जब हम करेंगे ना बच्चों, है ना, Yes. तो यहां से देखो ये क्या चीज निकल करके आई है। यहां से ये चीज क्या निकल करके आई है? ये किसका कोफिशिएंट है? ये किसका कोफिशिएंट है बच्चों? ये तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए वाला। Yes, sir. Yes. नहीं आई बात समझ में? कोफिशिएंट Yes, ऑफ sir. एक्स है, उसका स्क्वायर प्लस में कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने क्या Yes. करना है? हमने क्या करना है? अगर हमें इक्वेशन मिल जाए हमारी ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है बच्चों, प्लस में c इज इक्वल टू में 0, तो इसको हम क्या करें कि इसको अगर हमें परपेंडिकुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो सिंपल क्या करें, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट लेकर के इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं उसका स्क्वायर करके, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और अंडर द रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस अंडर द रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गई? अब ये किस में? Perpendicular. परपेंडिकुलर फॉर्म में। तो सिंपल ये करना है, अगर आपको ये इक्वेशन मिल जाए तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, अगर आप पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये आपकी किस में कन्वर्ट होगी? परपेंडिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी बच्चों। नहीं आया समझ में? ये फिर से पूछना चाह रहे हो कि ये कैसे हुई? ये हमारी कौन सी फॉर्म है? परपेंडिकुलर फॉर्म है ना। Sir, perpendicular. Yes, तो sir. परपेंडिकुलर फॉर्म में तो हमने यहाँ पे x कोस अल्फा की वैल्यू रखी ना, ये वाली, और ये वाली साइन अल्फा की, और ये वाली इसकी। Yes, sir. तो तुम ध्यान से देखो ये इक्वेशन क्या बनी है। ये इक्वेशन तो हमारी यही बनी, ए एक्स अपॉन में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में b अपॉन में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे y, ठीक है ना। Yes, sir, आ गया. और इसको अगर मैं इधर ले आऊं, इसको तुम कंपेयर करोगे तो p माइनस पी अपॉन में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपकी Yes, sir. जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी? वो तो यही है ऊपर वाली, ए एक्स Yes, sir. प्लस बी वाई AX plus BY ये वाला plus c C. का इज इक्वल टू में 0। तो अगर आप Yes, इसी sir. इक्वेशन को अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरी को अगर आप इसी से डिवाइड कर देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो रही है? ये परपेंडिकुलर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो रही है। Yes, sir. Yes, sir. समझे भाई? Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट हो अभी तक? No, sir. ये सब नोट कर लिया आप लोगों ने? Yes. Yes, sir. बाकी बात है, बोलो बच्चों। Yes, sir. मैं कह रहा हूं सभी ने ये नोटिस कर लिया क्या? Yes. Yes, sir. ओके देन।